हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज एक नए वीडियो में फिर से आप सबों का फिर से स्वागत है। जो बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम जो हुआ था ये 25/8/2019 का पेपर है। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन डिस्कशन की ओर। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, आई कैम आई सो आई कंक्योर किसने कहा था? किसने ये वाक्य दिया था? जिसका आंसर देखते हैं, जोसेफ मेजिनी, फ्रेडरिक लिस्ट, बॉन माल्टेक, जूलियस सीजर। तो किसने दिया था ये? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जूलियस सीजर ने दिया था। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, देयर इज नो सच थिंग्स एज ए फ्री लॉन्च पुस्तक किसने लिखा है? तो किसने लिखा ये? इसका राइट आंसर जो होगा मिल्टन फ्रीडमैन ने लिखा है। अगले क्वेश्चन के चलते क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का वीटो प्रयोग नहीं करता है? तो विशेषित अधिकार, अत्यंतिक अधिकार, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विशेषित अधिकार जो होता है ये भारत के राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग नहीं करते हैं। पूछा गया है, धान के खेत से किस प्रकार की गैसें निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या फिर ऑक्सीजन। तो कौन सा आपका नहीं निकलता है इसमें? तो निकलता है मीथेन, CH4 आपका धान के खेत से निकलता है। तो जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो रुपया, लीरा, पैसो, यूरो। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा जर्मनी की? तो ये यूरो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में मैथ दिया हुआ है, तो मैथ का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, आप करेंगे इसको। तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। इसमें इधर भी मैथ रीजनिंग है। क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 भी रीजनिंग है। तो फिर क्वेश्चन नंबर आपका 21 से आपका GS है, तो 21 नंबर से सॉल्व करते हैं। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? कि किससे होकर गुजरती है? तो मित्र पे गमछा झाड़ वाला प्रोसेस इसे यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो किस पे हो जाता है? मित्र किससे गुजरती है कर्क रेखा? तो आपका मित्र पर गमछा झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम हो गया। महाराष्ट्र इसमें नहीं है, आंध्र प्रदेश भी नहीं है, राजस्थान नहीं है। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ये नंबर 1 हो जाएगा आपका। तो आगे क्वेश्चन 32 में देखते हैं। 32 में पूछा गया है, किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है? उसमें मतलब सवाल खड़ी नहीं किया जा सकता है। किस पे है? 40 हो गया, 37 है, 47 है या फिर 44 है। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 37 में बोला गया है, नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पदच्युत करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए होता है वही इनके द्वारा, मतलब पद से हटाने की प्रक्रिया को इसमें किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए जो महाभियोग लाया जाता है उसी प्रकार को राज्य निर्वाचन आयोग को हटाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है कि निम्न में राष्ट्रपति कार्यकाल संबंधित कौन सा सही क्रम है? तो कौन सा सही क्रम है आपका? तो 34 का देखते हैं कौन सा है। तो ज्ञानी जेल सिंह, नहीं फखरुद्दीन। तो आपका ये हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जेल सिंह, R वेंकटरमन और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 35 में देखते हैं, भारत में कितने बार आपातकाल लागू हो चुका है? तो कितने बार आपातकाल लागू हो चुका है? 1 बार, 2, 3 या 4। तो आपका जो राइट आंसर कितने बार हो चुका है? 3 बार आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। संविधान में की उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता का, विचार की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो आपका राइट का आंसर क्या हो जाएगा? आपका आर्थिक स्वतंत्रता का जो चर्चा जो है उद्देशिका में वर्णित नहीं किया गया है। 37 में पूछा गया, पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कौन सी समिति है? तो आपका बलवंत राय मेहता समिति। आपका 37 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 38 की ओर चलते हैं। 38 में पूछा गया है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? सरकारी आयोग, संथानम समिति, नियोगी समिति या राजमन्नार समिति। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सरकारी आयोग की सिफारिश पर किया गया था। उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, इसमें कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो 39 का समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को इसमें जोड़ा गया था। तो अगले क्वेश्चन 40 में देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जा सकता है? मतलब राष्ट्रपति को
उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? विधायी प्रक्रिया द्वारा, न्यायिक प्रक्रिया द्वारा या फिर संसदीय प्रक्रिया द्वारा, उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका संसदीय प्रक्रिया के द्वारा, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। संघात्मक सरकार में क्या होता है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण, प्रांतों की श्रेष्ठता, केंद्र और राज्य में समानता, शक्तियों का एकत्रीकरण। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में बोला गया है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का नीम, आम, बरगद या फिर पीपल। तो 42 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? मांगुर मछली, घड़ियाल, गंगा डॉल्फिन या मगरमच्छ। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गंगा डॉल्फिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चिली का चूकी का माता खान किसके लिए प्रसिद्ध है? चिली का चूकी का माता खान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? टिन के लिए, कॉपर के लिए, लौ के लिए या फिर गंधक के लिए। तो 44 में क्या हो जाएगा? ये कॉपर के लिए फेमस है। 44 के बाद 45 में देखते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ी हुई थी? कौन जुड़ी है? मेधा पाटेकर, अरुंधति रॉय, चंदा कोचर या चमन लाल। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा 45 का? तो मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ अभियान से जुड़े हुए थे। भारतीय जलवायु से संबंधित TNSO क्या है? TNSO क्या है? तो इसमें हो जाता है ई का एल नीनो, सदर्न और उसके बाद साउथ। सर एक बात देखो, एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन हो जाता है इसका। एल नीनो सदर्न, ई एन से एल नीनो हो गया, एस से सदर्न हो गया, ओ से ऑस्किलेशन हो गया, ऑस्किलेशन। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? किस राज्य की है? तो सबको पता है किसकी है, तो उत्तर प्रदेश की है। निम्नलिखित में से उचित मिलान की बात की गई है। तो इसमें बोला गया है टिहरी बांध, सरदार सरोवर बांध, तुंगभद्रा, हीराकुंड बांध। तो कहाँ है सरदार सरोवर? कहाँ है? तो आपका गुजरात में आ जाता है तुंगभद्रा। और टिहरी बांध जो है आपका हीराकुंड उड़ीसा में हो गया, तुंगभद्रा आपका कर्नाटक में हो गया, टिहरी बांध उत्तराखंड में हो गया। तो ABC करके 1 2 3 करके है। तो देखते हैं राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 48 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बोला गया निम्न में से कौन सही नहीं दिया गया है इसमें, ठीक? दलदली मिट्टी, कच्छ की रण, नमकीन मिट्टी मरुभूमि, पीठ मिट्टी उत्तर प्रदेश, लेटराइट मिट्टी तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा इसमें नहीं है, तो पीठ मिट्टी उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया कांच का गहरा नीला रंग किस कारण होता है? कांच का गहरा नीला रंग किस कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड या फिर निकेल ऑक्साइड। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? कोबाल्ट ऑक्साइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है? उत्पाद से, मुख से, चर्म अवशोषण से। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये उत्पाद से अमीबा भोजन ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 52 में देखते हैं। 52 में पूछा गया इनमें से सबसे कम प्रदूषण किससे होता है? सबसे कम प्रदूषण LPG, CNG, कोयला या फिर डीजल। तो इससे और इससे तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। CNG और LPG की बात करें तो किससे कम होता है? तो ये CNG से कम प्रदूषण होता है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? हाइजेन ने, न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, आर्किमिडीज ने। तो किसने दिया था प्रकाश का? तो इसने प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो हाइजेन ने दिया था। इनमें से कौन परजीवी पादप है? परजीवी पादप है कस्कुटा, जर्मेनियम, अमृता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कस्कुटा। परजीवी जो दूसरों पे जीवित आश्रित होता है उसको परजीवी कहा जाता है। तो कस्कुटा का राइट आंसर हो जाएगा। अमलगम क्या है? अमलगम क्या है? तो एक तरल पारा मिश्रित धातु, एक ब्रोमीन मिश्रित गैस, रेडियो एक्टिव पदार्थ, उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा है? एक तरल पारा मिश्रित धातु है। DNA किस में पाया जाता है? कोशिका झिल्ली, केंद्रक, राइबोसोम या फिर गोल्जी बॉडी में। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये केंद्रक में, DNA केंद्रक में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें पूछा गया है किसी वस्तु का संवेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? तो कितने हो जाएगी दुगुना करने के बाद? तो ये 300% की वृद्धि हो जाती है। तो दांत के निर्माण में निम्न में से किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका होता है? लौह का, कैल्शियम का, जिंक का, फिर मैग्नीशियम का। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा कैल्शियम का महत्वपूर्ण निर्माण इसमें रहता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? प्रतिचुंबक जो होता है पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? धनात्मक होती, ऋणात्मक होती, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो 59 का आपका हो जाएगा
ऋणात्मक प्रकृति होती है। तो 60 की ओर चलते हैं। 60 में पूछा गया है, इनमें से कौन टैक पॉलीमराइज एंजाइम का स्रवण करता है? कौन करता है इसमें? तो इस्चेरिया कोलाई, पोस्चुरेला पोस्टिस, लिस्मेनिया डोनावाली, बिब्रिया कोलेरी। तो इसका जो राइट आंसर क्वेश्चन हो जाएगा आपका इस्चेरिया कोलाई। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, हॉकी, गोल्फ या फिर क्रिकेट से? तो इस किससे है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है आपका फुटबॉल से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का प्रतिफल क्या है? दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का प्रतिफल देश का विकास, देश की आर्थिक समृद्धि, समाज का उत्थान, युवा अशांति। तो 62 कौन सा हो जाएगा? दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली जो होता है वो युवा अशांति का कारण बनता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वस्तु संयोग स्थानापन्न का उदाहरण क्या है? वस्तु संयोग स्थानापन्न का उदाहरण क्या? पेन और स्याही, बायां जूता और दायां जूता, सेवा और केला, सोना और पानी। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पेन और स्याही वस्तु संयोग स्थानापन्न का उदाहरण है। फिर बोला गया, जब समाज सभी नियमों को मानदंडों के साथ पालन करता है तो उसे क्या कहते हैं? समाजीकरण, उदारीकरण, निजीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं उसको? तो इसको कहते हैं समाजीकरण कहते हैं। राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा आंसर। तो 65 की ओर चलते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, 12 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर या फिर 12 किलोमीटर हो जाएगा। रुद्र दामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? गिरनार अभिलेख, एवोल अभिलेख, जूनागढ़ या प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जूनागढ़ अभिलेख, जो संस्कृत में लिखा गया सबसे प्रथम अभिलेख है। मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था? किस इन्फेंट्री से था? तो आपका 34वीं इन्फेंट्री बटालियन से वो संबंधित थे। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक या फिर कनिष्क। तो आपका राइट आंसर क्या कौन सा हो जाएगा? प्रथम शताब्दी कनिष्क पुंडलवन कश्मीर में ये हुआ था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किस व्यक्ति से था? स्वराज पार्टी का संबंध जो था वो किनसे था? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सी.आर. दास या फिर भगत सिंह। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? स्वराज पार्टी सी.आर. दास से संबंधित थे। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? मिंटो को, मैकडोनाल्ड को, लॉर्ड इरविन को या फिर बेलेजेली को। तो 70 का जो आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है, जो 1909 में लाया गया था। और ऑप्शन नंबर चलते हैं 71 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित है? भारत परिषद अधिनियम 1892, प्रतिनिधि सरकार की स्थापना हुई, पार्लियामेंटो सुधार 1909, केंद्र में द्वैत शासन आया था, मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, सांप्रदायिक प्रतिनिधि, भारत स्वशासन शासन अधिनियम 1900, प्रांतों में द्वैत शासन। तो 71 का जो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? भारत परिषद अधिनियम 1892, प्रतिनिधि सरकार की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? डिजाइन किसने तैयार किया था? ये तो कॉमन क्वेश्चन है सबको। तो इन्हें पिंगली वेंकैया ने किया था। 73 की ओर चलते हैं। 73 में पूछा गया है 2018 में फीफा विश्व कप किस देश ने जीता था? तो 2018 की बात की गई तो किसने जीता था? इसमें फ्रांस ने जीता था। तो 74 अगला एशियाई खेल कहाँ होगा? वो अगला एशियाई खेल 74 का जो कहाँ होगा? तो ये आपका अभी जो चल रहा है करंट में चीन हांगझो। तो कौन सा है? तो ये 19 सितंबर का गेम है। तो चलते हैं 75 में पूछा गया 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 को क्रमशः जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे उनमें से कौन सी अभिक्रिया हुई थी? संलयन अभिक्रिया, विस्फोट हुआ था, विखंडन या फिर ऑक्सीडेशन। तो 75 का जो राइट आंसर कौन था? ये विखंडन हुआ था। अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ पर मिलती है? अलकनंदा और भागीरथी जो मिलता है वो कहाँ पे मिलता है? तो देवप्रयाग में। जो यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से गंगा का निर्माण होता है वो देवप्रयाग से होता है। 77 में बोला गया जगोटा त्रिकोण से संबंधित देश कौन सा है? जगोटा त्रिकोण से संबंधित देश कौन सा है? तो दक्षिण कोरिया, वियतनाम, जापान। उत्तर कोरिया, जापान, वियतनाम, चीन, जापान, वियतनाम, चीन, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दक्षिण कोरिया, वियतनाम और जापान को जगोटा त्रिकोण से संबंधित देश माना जाता है। तो निम्न में से कौन इस्पात उद्योग से संबंध सुमेलित है?
तमिलनाडु सलेम, दुर्गापुर उड़ीसा, इसमें भिलाई पश्चिम बंगाल, राउरकेला छत्तीसगढ़ की बात की गई है। तो कौन इसमें संबंधित है? तो 78 का तमिलनाडु में जो सलेम जो है इस्पात उद्योग तमिलनाडु में स्थापित है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 79 की ओर चलते हैं। 79 में पूछा गया मिलान करने की बात की गई है। तो देखते हैं काजीरंगा कहाँ है आपका। काजीरंगा जो आपका कहाँ है? असम में हो जाता है। बांधवगढ़ कहाँ है? तो बांधवगढ़ आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा। नंदनकानन कहाँ है? तो उड़ीसा में हो जाएगा। और मेलघाट कहाँ हो जाएगा? तो महाराष्ट्र में। तो इसका इस तरह से जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन, दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है? दूध सागर जो है वो कहाँ है? गोवा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। तो आपका राइट आंसर दूध सागर कहाँ है? तो गोवा में स्थित है। नामचिक नामकू कोयला क्षेत्र कहाँ है? मणिपुर, असम, तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश। तो आपका कहाँ है? नामचिक नामकू जो है आपका ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? सबसे ज़्यादा गर्म मंडल कौन सा होता है? तो आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। तो कौन सा हो जाता है आपका? क्षोभ मंडल सर्वाधिक गर्म मंडल माना जाता है। 83 में चलते हैं। 83 में पूछा गया है कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट और महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच अवस्थित पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से हम जानते हैं। अब इसे पूछा गया कौन सुमेलित नहीं? नाथुला सिक्किम, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, सिपकिला जम्मू कश्मीर, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश। तो आपका इसमें कौन सुमेलित नहीं की बात की गई? इसमें नहीं की बात की गई है। तो 84 का जो राइट आंसर आपका कौन सा होता है? सिपकिला जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रंगीत नदी कहाँ बहती है? रंगीत नदी कहाँ बहती है? सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, असम या फिर मेघालय। तो 35 का जो राइट आंसर रंगीत नदी कहाँ पड़ता है आपका? तो सिक्किम में पड़ता है। तो किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त किया था? शाहू को मुक्त किया फर्रुखसियार ने, मोहम्मद शाह को, जहानदार शाह को, मुअज्जम को। तो 86 का जो राइट आंसर किसने किया था? मुअज्जम ने किया था। शाहू को मुक्त मुअज्जम ने किया था। हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? हिस्टोरिका जो है वो किसकी है? तो ये आपका हेरोडोटस का हिस्टोरिका हेरोडोटस की पुस्तक का नाम है। 87 का आपका सी हो जाएगा। भारत में पहला एम्स कहाँ खुला? ये एम्स जो है भारत में पहले कहाँ खुला था? नई दिल्ली, पिलानी, रांची या चेन्नई। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नई दिल्ली में एम्स खुला था। किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? मुंगेर कौन लाया था? मीर कासिम, अलीवर्दी खां, मीर जाफर या सिराजुद्दौला। इसका भी राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? 89 का। तो मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर को स्थानांतरित किया था। 90 की ओर चलते हैं। 90 में पूछा गया है कौन सा काल क्रम के अनुसार सही है? नामदेव, चैतन्य, तुलसी, रामानुज। तो आपका राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? रामानुज हो गया, नामदेव हो गया, चैतन्य हो गया, तुलसी। तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बने थे? कौन नहीं बने थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। तो 91 का जो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। तो 91 के बाद 92 में देखते हैं मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? इसे पूछा गया 1906, 1909, 1910, 1919। तो इसका राइट आंसर मार्ले मिंटो सुधार जो आया था ये 1909 में आया था। सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ था? सती प्रथा राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विद्यासागर चंद्र सागर, शिव नारायण अग्निहोत्री। तो इसका जो राइट आंसर कौन थे? राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा गया है मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी? मुगल और मेवाड़ के बीच जो संधि हुआ था वो कब हुआ था? 1613, 15, 16 या फिर 11 में। तो 94 का जो राइट आंसर अब हो जाएगा आपका 1615 में हुआ था। ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? तो अम्बेर से, चुनार से, कासगढ़ या फिर मकराना से। तो 95 तो मकराना वाइट मार्बल के लिए फेमस है। तो कहाँ ये? राजस्थान में पड़ता है। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था तो उसमें भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हॉर्डिंग, डफरिन, कैनिंग या फिर कर्जन। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डफरिन के शासनकाल में ही कांग्रेस का स्थापना हुआ था। अलीनगर की संधि का संबंध किससे है?
अली नगर की जो संधि हुई थी इसका संबंध किससे है? मीर कासिम और मोहम्मद शाह, ईस्ट इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला, लॉर्ड क्लाइव और मीर जाफर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अली नगर की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। यज्ञ की देखरेख कौन करता है? यज्ञ की जो देखरेख होता है, यज्ञ की जो पूजा पाठ होता है, हवन जो होता है, उसका देखरेख कौन? होतृ करता है, ब्रह्मा करता है, उद्गाता या फिर अदरवयु। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ब्रह्मा करते हैं यज्ञ की देखरेख। सुलह कुल की नीति किसने अपनाया था? जहांगीर, हुमायूं, बाबर या फिर अकबर। तो 99 का जो राइट आंसर था सुलह कुल अकबर ने अपनाया था। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट की ओर चलते हैं। 100वां क्वेश्चन है, तो ये पे चलते हैं। इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था? इटली जो है आक्रमण करके किसको जीता था? इरिट्रिया को, सोमालीलैंड को, और फिर मोरक्को को, या फिर अबसिनिया को। तो किससे जीता था इन्होंने? तो आपका राइट आंसर अबिसिनिया को जीता था। तो दोस्तों आज का ये सेशन ख़त्म हुआ। तो फिर बताएंगे कैसा लगा ये वीडियो, और अगर कुछ और इसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।